गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर दास इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का जो फिल्टर मशीन होता है उसका प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे कि उसका क्या क्या पार्ट्स रहता है, कैसे वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज़ होता है वो डे टू डे यूज़ करने के वजह से, एजिंग के वजह से वो कम होता जाता है। तो उसको जब हम लोग रीफिल करेंगे तो उसका मैंडेटरी है कि उसको फ़िल्टर करना, ताकि उसका बीडीवी वैल्यू अच्छा आए। तो आज हम लोग पार्ट्स के बारे में देखेंगे उसका कैसे वर्किंग होता है। ये होता है टैंक, फिल्टर मशीन का टैंक। इसको आप लोग ट्रांसफार्मर का टैंक भी समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक इनलेट रहता है और एक आउटलेट रहता है। और ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है, तो ये जो नीचे आपका भाल्व दिख रहा है, ये मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर का जो टैंक है उसका आउटलेट है। और ये आउटलेट भाल्व खोलने से ही ये जो ऑयल है वो जाके हमारा फिल्टर मशीन में इन होगा। और ट्रांसफार्मर का कितना ऑयल लेवल है ये देखने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑयल गेज भी दिया हुआ है, जिसके ज़रिए हम लोग देख पाएंगे कि ट्रांसफार्मर में कितना ऑयल लेवल अभी भी अवेलेबल है। तो ये देखिए यहाँ पे गेज किया रहता है, जिसके मदद से हम लोग देख पाएंगे कि ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल अभी कितना है। तो ये देखने के बाद ये अगर बहुत कम हो गया तो उस हिसाब से हम लोगों को जो ऑयल है उसको फिल करना पड़ता है। तो ये तो हो गया जो मेरा मेन टैंक है उसका आउटलेट वाल्व। ये आउटलेट वाल्व के द्वारा जो फिल्टर मशीन का जो फिल्टर का जो मशीन है उसका इनलेट में ऑयल जाता है। वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को और एक वाल्व देखने को मिल जाएगा जो होता है ट्रांसफार्मर टैंक का इनलेट वाल्व, जो आप लोगों को ऊपर में नज़र आ रहा होगा। ये जो वाल्व दिख रहा है ये है इनलेट वाल्व। ये इसका इनलेट वाल्व है, लेकिन जो फिल्टर मशीन है उसका आउटलेट वाल्व है। ये इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों होस पाइप से कनेक्टेड रहता है, जिसके ज़रिए ये ऑयल फिल्टर मशीन में इन होता है और आउट होता है। ये देखिए ये होता है टैंक का आउटलेट होस पाइप। आउटलेट वाल्व के बाद ये होस पाइप के द्वारा होते हुए ये सीधा चला जाएगा, मेरा जो फिल्टर मशीन है उसमें चला जाएगा। वैसे ही ये तो हो गया आउटलेट का, टैंक का आउटलेट और फिल्टर मशीन का इनलेट। और ये जो वाल्व है ये टैंक का इनलेट है, लेकिन फिल्टर मशीन का आउटलेट है। ये भी होस पाइप के द्वारा कनेक्टेड होता हुआ ये फिल्टर मशीन में जाके कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये देखिए पूरा होस पाइप के द्वारा होते हुए ये फिल्टर मशीन में जाके कनेक्ट हो रहा है। ये कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है, दो होस जा रहा है, लेकिन मशीन में कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो आइए, ये है ट्रांसफर जो फिल्टर मशीन है उसका पूरा साइड। तो इसमें क्या होता है, एक साइड में दो भाल्व, उस साइड जैसा भाल्व दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे एक नॉब रहता है। ये ऊपर का जो दिख रहा है आपको ये है इनलेट का नॉब, और नीचे जो दिख रहा है ये है आउटलेट का नॉब। और ये है पूरा मशीन का सेटअप। तो ये इनलेट वाल्व को जब हम लोग ऑन करेंगे तब फिल्टर मशीन में जो ऑयल है वो आना शुरू हो जाएगा, और आउटलेट वाल्व को जब ऑन करेंगे वो फिर से फिल्टर होके मेरा टैंक में ऑयल वापस जाना शुरू कर देगा। ये इन और आउट, इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसमें तीन प्रोसेस रहता है। एक रहता है ट्रांसफार्मर को फिल्टर कैसे कर रहे हैं, तीन प्रोसेस है। एक होता है हीटिंग प्रोसेस, दूसरा होता है फिल्टर प्रोसेस, तीसरा होता है डीगैसिंग प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस के द्वारा मेरा जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसको फिल्टर किया जाता है, ये तीनों प्रोसेस के द्वारा। जो हीटिंग प्रोसेस होता है वो हीटिंग प्रोसेस क्या करता है कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसको हाई टेम्परेचर करके उसका जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करता है। फिल्टर मशीन क्या करता है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको वो छाक लेता है, स्टेनर के द्वारा छाक लेता है। और जो डीगैसर है वो गैस को सक कर लेता है। ये जो मशीन आपको दिख रहा है ये होता है कंप्रेसर मशीन। जो डीगैसर जो पार्ट होता है डीगैसिंग, उसमें जो गैस को सक कर रहा है, तो गैस को सक करने के लिए वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये होता है कंप्रेसर। ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करता रहता है, ताकि जाके ट्रांसफार्मर का ऑयल में
जो मेरा एक्सटर्नल गैस है और ट्रांसफार्मर ऑयल को हीट करने के बाद जो गैस प्रोड्यूस उसमें होगा उसको ये सक कर लेगा। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे ये वैक्यूम का जो लेवल है, प्रेशर का लेवल है, वो कहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे एक गेज दिया रहता है, कितना मिनिमम वो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, जितना वैक्यूम क्रिएट करेगा उतना ही ज़्यादा उसको सक कर पाएगा। ये होता है उसका डायल गेज। ये देखकर हम लोगों को पता चल जाता है कि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, अब ये जो गैसेस है, एक्सटर्नल गैसेस है, उसको ये सक कर सकता है। ये है उसका पूरा डायल। ठीक है, अभी इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो माइनस वाला 760 है, मतलब इसमें वैक्यूम क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है। अभी इसमें अगर कोई गैसेस वगैरह आपका प्रोड्यूस होगा तब ये उसको सक कर लेगा। तो ये होता है उसका डायल गेज। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका पहले स्टेप क्या हो रहा है। वो तो आते ही तो पहले डिग्रेसिंग में नहीं जा रहा है। तो ये दो वाल्व यहाँ पे दिख रहा है आपको। वो एक है इनलेट होस पाइप जो ट्रांसफार्मर का टैंक है उसका आउटलेट से होते हुए आ रहा है, और इसका नीचे एक है जो है ट्रांसफार्मर का जो टैंक का इनलेट है और फिल्टर मशीन का आउटलेट है। ये दो वाल्व आप लोगों को दिख रहा है। तो ये दोनों वाल्व को पहले इनलेट वाल्व को खोलना पड़ता है। इनलेट वाल्व को जब खोलेंगे तब ये जो इनलेट वाल्व है इसको अगर खोल देंगे तब फिल्टर मशीन में मेरा ऑयल घुसना शुरू हो जाएगा। वो जो ऑयल घुस रहा है वो पहले घुस के कहाँ पे जाएगा, पहले घुस के ये जाएगा हीटिंग जोन में। यहाँ पे 3 हीटर लगा रहता है, और ये जो नीचे पंप दिख रहा है ये होता है इनलेट पंप। ये तो ऑयल तो वैसे ही नहीं जाएगा, इसको तो सक करने के लिए कोई ना कोई पंप देना पड़ेगा। तो ये होता है इनलेट पंप। इसके ज़रिए ये जो इनलेट का ऑयल है वो जाके यहाँ पे स्टोर होता है। ये है हीटिंग यूनिट। यहाँ पे 3 हीटर कनेक्टेड रहता है। ये हीटर 1, हीटर 2, हीटर 3, ये एक हीट जोन में रहता है। ये टेम्परेचर में हीटर 1 चालू होगा, ये टेम्परेचर में हीटर 2 चालू होगा, ये टेम्परेचर में हीटर 3 चालू होगा। उसके बाद ये ऊपर से होते हुए ये क्या करेगा, ये आ जाएगा, ये पाइप से कनेक्टेड होते हुए ये आ जाएगा डी गैसिंग जो मेरा सिस्टम है, जहाँ पे वो जो गैस बन रहा है और जो गैस पहले से इंक्लूडेड है मेरा ऑयल में, ये गैस को वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था उसके द्वारा क्या करेगा, उसको सक कर लेगा। ताकि ये जो है, जो हीटिंग करने का मेन रीज़न क्या होता है कि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करेगा। ताकि मॉइस्चर अगर ज़्यादा रह गया तो मेरा ऑयल का जो बीडीबी वैल्यू है वो अच्छा नहीं आएगा। बीडीबी वैल्यू अगर कम आएगा तो ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा, उसका इंसुलेशन और कूलिंग प्रॉपर्टी दोनों खराब हो जाएगा। तो ये होता है, ऊपर में जो दिखा आपको वो है, वह से इन हो रहा है और नीचे से आउट हो रहा है। ये नीचे से आउट होते हुए आउटलेट पंप के द्वारा ये सीधा चला जाएगा टैंक में। तो ये तो हो गया हीटर। हीटर के बाद आ गया डी गैसिंग सिस्टम में। लेकिन उसके बीच एक चीज़ रहता है, वो होता है फिल्टर सर्किट। तो पहले ये नीचे वाला पोर्शन देख लीजिए। ये नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे गैस को सक करने के बाद ये नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद यहाँ से यहाँ पे नीचे एक पंप कनेक्टेड है। ये पंप के द्वारा ये क्या कर रहा है, ये मशीन को रिटर्न ऑयल को भेज दे रहा है। तो पहले जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको सक करके नीचे आउटलेट पंप के द्वारा ये ऑयल को टैंक में वापस भेज रहा है। तो ये दोनों के बीच में और एक सिस्टम रहता है जो है फिल्टर सर्किट। ये फिल्टर सर्किट, यहाँ पे जो बड़ा वाला टैंक आपको नज़र में आ रहा है 40 नंबर टैंक, ये होता है फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या करता है, इसमें जो डस्ट पार्टिकल रहता है ऑयल के अंदर, वो डस्ट पार्टिकल को ये छाक लेता है थ्रू स्टेनर। इसमें क्या होता है कि 0.4 माइक्रोन से ऊपर अगर कोई जाएगा, 0.5 माइक्रोन से ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल जाएगा तो उसको वो स्टेनर के द्वारा छाक लेगा। तो ये तो है आपका हीटिंग जोन। जो 6 नंबर जो टैंक दिख रहा है वो है हीटिंग जोन। उसके बाद आता है फिल्टर जोन जो 40 नंबर टैंक है। उसके बाद जाता है डी गैसिंग सिस्टम में। तो इसका एक कंट्रोल पैनल यहाँ पे रहता है। ये देखिए, यहाँ से सारा कुछ ऑपरेट किया जाता है कि मेरा इनलेट पंप ये से ऑन कर पाएंगे। यहाँ से हम जो हीटर है, ये तीनों हीटर को हम लोग ऑन कर पाएंगे। यहाँ से आउटलेट पंप को हम लोग ऑन कर पाएंगे। ये जो हीटिंग जोन है ये ऑटोमेटिक रहता है कि ताकि आपका 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड उठ गया तो हीटर
1 बंद हो जाएगा, हीटर 2 चालू हो जाएगा, 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर उठ जाएगा तो मेरा हीटर 2 बंद हो जाएगा, हीटर 3 चालू हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे एक टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट दिया रहता है कि अगर उसके ऊपर चला गया तो हीटर 3 कट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये उसके ऊपर टेम्परेचर को राइज होने ही नहीं देगा। तो ये है पूरा कंट्रोल सिस्टम जहाँ से हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। एक बार चालू हो जाने के बाद ये ऑटो में चलता है, ये टेम्परेचर ऑटो में बढ़ता है, एक सर्टेन लिमिट पे आके कट हो जाता है, उसके बाद फिर से बढ़ता है। यहाँ पे देखिए 70 पर मेरा टेम्परेचर सेट किया गया है, अभी 61.8 डिग्री टेम्परेचर ये राइज हुआ है। ये 70 तक जाने के बाद ये खुद से बंद हो जाएगा। और इसी के बगल में रहता है जो वहाँ पे जो मोटर वगैरह कनेक्टेड है, उसका एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारा कुछ इस पैनल के बगल में रहता है। ये देखिए यहाँ पे और एक पैनल रहता है जिसको बोला जाता है पावर पैनल। इसमें क्या करंट ले रहा है, उसमें क्या वोल्टेज आ रहा है, ये सारा कुछ लेवल यहाँ पे इंडिकेट कर दिया जाता है। तो पहले से प्रोसेस और एक बार सुन लीजिए। यहाँ पे क्या प्रोसेस है कि ऑयल को पहले हीट किया जाएगा ताकि हीट करने के बाद उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद वही ऑयल को, हीटिंग ऑयल को वो भेज देगा फिल्टर सर्किट में, ताकि फिल्टर सर्किट में जो डस्ट पार्टिकल है उसको वो छाक सके थ्रू स्टेनर। वो जितना बड़ा बड़ा डस्ट पार्टिकल होगा उसको वो स्टेनर के द्वारा छाक लेगा। अभी वो थोड़ा सा प्यूरीफाई होने के बाद फिर से चला जाएगा डीगैसिंग सिस्टम में। डीगैसिंग सिस्टम में क्या होता है, वो जाके जो ऑयल है उसमें अगर कुछ एक्सटर्नली इंक्लूडेड गैस रहता है, हीट करने के बाद जो गैसेस प्रोड्यूस होता है उसको वो वैक्यूम के द्वारा उसको सक कर लेगा। सक करने के बाद वो पूरा जब ऑयल फिल्टर हो जाएगा उसको वापस से टैंक में भेज देगा। ये साइकिल पूरा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। उसको हम लोगों को 7 से 8 घंटा एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, एज़ पर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज लेवल वो करना पड़ता है कि किस लेवल तक हम उसका वोल्टेज लेवल है, कितना बीडीबी हम लोग चाहते हैं, उस लेवल से उसको फिल्टरिंग करना रिक्वायरमेंट पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया है। ये प्रोसेस हम लोग करते हैं इसीलिए ताकि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसका जो इंसुलेशन लेवल और उसका जो कूलिंग सिस्टम ये दो बरकरार रहे, ताकि अगर बीडीबी वैल्यू मेरा कम आ जाएगा तब ट्रांसफार्मर का जो कूलिंग प्रॉपर्टी है और जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। वो फुल्ली एफिशिएंसी के साथ वो काम नहीं कर पाएगा। और अगर कूलिंग अगर अच्छे से नहीं कर पाया, इंसुलेशन अगर अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर पाया, तब क्या होगा, ट्रांसफार्मर में वो जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये मैंडेटरी है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल रीफिल करने से पहले उसको फ़िल्टर किया जाए और फ़िल्टर करने के बाद उसको बीडीबी वैल्यू चेक किया जाए। अगर मैक्सिमम बीडीबी वैल्यू तक उसका रीडिंग आ रहा है तब जाके हम उसको ट्रांसफार्मर में फिल करेंगे। तो यही है ऑयल फिल्टर जो मशीन होता है उसका पूरा प्रोसेस, उसका 3 स्टेज, उसका वर्किंग। अभी ये इसका एक ड्राइंग भी है, ये ड्राइंग के द्वारा आप अगर समझना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो मैनुअल है, इसका जो ड्राइंग है, हम कोशिश करेंगे वो ड्राइंग के द्वारा आपको ये वीडियो समझाने के लिए। आई थिंक ये प्रैक्टिकल व्यू आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा।